सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट रिलीज की ये असल रिपोर्ट नहीं है। इस पर लिखा है पार्ट 1। जो असल रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट पर डेड लॉक हो गया था, वो 43 सफहात की थी। उस पर किसी के दस्तखत नहीं है। इसमें फरियाल टालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, शर्जील मेमन, यूसुफ बलोच, जुल्फिकार मिर्जा और नाज निसार मोराई के नाम हैं। असल रिपोर्ट में साफ लिखा है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर शर्जील मेमन और उवैस मुजफ्फर टप्पी सारे काम करवाते थे। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत की जारी करदा उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपुल्स पार्टी ही के रहनुमा नबील गबोल कह रहे थे कि पूरी JIT सामने नहीं आई। अली जैदी की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। है बल्दिया की JIT रिपोर्ट सिंध पुलिस के SP रिजवान ने निकाली तो उनका शिकारपुर ट्रांसफर कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी ने ईमानदार पुलिस अफसर को हटाया। विफाकी वजीर अली जैदी का इल्जाम, कहा JIT रिपोर्ट में लिखा है कि बल्दिया फैक्ट्री सानहा पुलिस की नाकिस कार्रवाई की वजह से हुआ। अली जैदी कहते हैं असल JIT उनके पास है तो वो आई कहां से है? कौन लोग हैं जो उन्हें ऐसे कागजात दे रहे हैं? सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का सवाल, कहा क्या विफाकी वजीर इस तरह गैर मुसद्दिका दस्तावेज असेंबली फ्लोर पर लहरा सकता है? अली जैदी ने बड़े बड़े दावे किए मगर खुदा पहाड़ और निकला चूहा। अली जैदी ने असेंबली के फ्लोर पर खुदा की कसम खाकर कहा कि JIT में कादिर पटेल का नाम है। सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए इस तरह की दस्तावेजात माजी में भी बनाई जाती रही हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली जैदी विफाक और सूबों में तफरीक न डालें। PTI को तनकीद पसंद नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच पर ताजिर के अगवा बराए तावान और कत्ल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उज़ैर बलोच का सहते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में कहा गया है कि ताजिर से 10 लाख रुपए तावान मांगा गया। 70,000 रुपए लेने के बावजूद मुखबी को कत्ल किया गया, जिस पर कचहरे में मौजूद उज़ैर बलोच ने मानने से इनकार किया। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया पल रहे हैं। अपनी सफों के करप्ट इन्हें हाजी नजर आते हैं। कंटेनर पर जितने वादे किए गए अवाम को सब याद हैं। हुकूमत ने 2 साल में अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया। बिजली नापैद और महंगी की जा रही है। आटा महंगे तरीन दामों पर बिक रहा है। ख्वाजा आसिफ की PTI हुकूमत पर वार। एहसन इकबाल ने कहा नालायक, नाअहल और नातजुर्बेकार हुकूमत के हाथों पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल की मईशत के बाद अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। गैर मुल्की कंपनी का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ी की तलाश में है। जब से दुबई की कंपनी छोड़ी, ख्वाजा साहब घबराए घबराए फिरते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आजकल उनका सारा गुजर बसर इमरान खान और हुकूमत पर तनकीद से हो रहा है। नैब में पेशियां भुगतने वाले हमें हुकूमत चलाने के तरीके न बताएं। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई में पेशरफ। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। इश्तिहार में कहा गया है साबित हो गया कि मुल्जिम इस केस में मफरूर है। अदालत का नवाज शरीफ को 17 अगस्त को पेश होने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को भेज दिए गए। अदालत ने कहा कि आसिफ जरदारी अदालत में पेश नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी 50,000 रुपए के जमानती मचलके और एक जामिन पेश करें। बसूरत दीगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तोशाखाना रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर यूसुफ रजा गिलानी से तोशाखाने की कीमती गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल करने का इल्जाम है। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जायज करार दे दिया। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया गया था।
काबीना ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को ज्वाइंट वेंचर के जरिए निजी शोबे के हवाले करने की भी तौसीक कर दी। शिबली फराज का कहना है कि PIA और CAA के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। PIA के जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया। शिबली फराज ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो ईद उल अजहा पर वबा फैलने का खदशा है। जराये के मुताबिक काबीना ने एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहने की भी मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि नैब रेफरेंस में मीर शकील रहमान के खिलाफ एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसपे कहा गया हो कि मीर शकील रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए। वकील रहनुमा आजम नजीर तार और एडवोकेट का कहना था कि ये मामला अथॉरिटी और अथॉरिटी के दरमियान है, दोनों में से किसी को एतराज नहीं, तो 34 साल बाद शिकायत कुनंदा कहां से आ गया। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा है कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और कोयटा हाई कोर्ट बार भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नजीर तारर एडवोकेट के जेर सदारत इजलास में भी मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। पंजाब में ना आटा सस्ता हुआ न रोटी। हुकूमत और आटा मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा जाने के बावजूद अवाम को रिलीफ न पहुंच सका। चेयरमैन नाटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब में 9 जुलाई से दुकानों पर आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब हो सकेगा। इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत बदस्तूर 1050 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत में कमी न हो सकी, बल्कि आटे की 85 किलोग्राम बोरी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। कराची में बारिश का दूसरा दिन। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, मली, लांधी, कोरंगी में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। शहर में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे भी शामिल। कराची में बारिश कल हुई लेकिन बिजली आज भी नहीं आई। लोड शेडिंग शहरियों के लिए दुगना अजाब बन गई। इब्राहिम हैदरी, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी में 20 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी, गडाफ, काठौर में भी लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया में 14 घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने पर शहरियों का एहतजाज। डिफेंस, सोल्जर बाजार, PCHS, मलीर, सऊदाबाद, खोखरापार, फेडरल बी एरिया, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का नेपरा ने नोटिस ले लिया। जुमे को केस सुनेगी, आवाम को भी शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुसलसल और गैर एलानी लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस की दरखास्त। सूबाई रहनुमाओं और कारकुनों का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरना। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि जब तक के इलेक्ट्रिक मुस्बत जवाब तहरीर में नहीं देगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। के इलेक्ट्रिक माफिया का ग्रुप बनता जा रहा है, किसी को खातिर में नहीं लाते। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक शहरियों से जायद बिलिंग के जरिए अरबों रुपए बटोर रहा है। इदारा वजीर आजम की हिदायत पर भी अमल नहीं कर रहा। नेपरा ने भी मसला हल करने की बजाय टैरिफ में इजाफा कर दिया।
निसार मुराई की JIT में वो है ना आफाक का नाम कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए और हथियार भी दिए आफाक वालों को। उस पर वो कर रहे होंगे, दायर उसका हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तलाफात थे, तो मुझे मालूम इसलिए कि डॉक्टर तक मैं बीच में था, मुझे यारी में बैठा वो आफाक से बहुत क्लोज था, उसने करवाया था। निसार मुराई की JIT में जुल्फ़िकार मिर्जा की जानिब से आफाक अहमद को पैसे और हथियार दिए जाने की बात है, ये हकीकत है। MQM के रहनुमा आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वसीम अख्तर और कुंवर नवीद से गुफ्तगू कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आमिर खान साथियों को बता रहे थे कि उनके इल्म में है कि ये हुआ था। उनकी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे, वो जेल में ही थे। उनका तो इख्तलाफ था। किसी का नाम लेकर आमिर खान ने कहा कि जो लियारी में बैठता था वो आफाक अहमद के बहुत करीब था, उसने करवाया था। मुबैना मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर, समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ जरदारी के वकील फारूक इशनाई का कहना था कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएं। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। कहा, रुकन ममालिक मुश्तबा लाइसेंस के तनाजुर में फिलहाल पाकिस्तानी पायलट से ऑपरेशनल काम ना लें। रुकन ममालिक में अगर पाकिस्तानी पायलट्स मौजूद हैं तो बताया जाए कि उनसे मुतालिक क्या एक्शन लिया गया है। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम अमले बशमूल डॉक्टर्स की तनख्वाहें आधी कर दी। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर्स अस्पताल में काम करते हैं, कोरोना की फ्रंट लाइन पर हैं। जून की तनख्वाह भी 7 दिन ताखीर से अदा की गई। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,479 टेस्ट किए गए, 708 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कहा आज मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए, 679 नए मरीज सेहतियाब हुए हैं। सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 53,855 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में वाज़े कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 8 लाख से ज्यादा अफराद घरों पर रहे। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड्स खाली हैं। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दो चार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और इत्तलाआत तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालिबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत, कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 116 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 21वीं बरसी उनके गांव स्वाबी में मनाई गई। हवालदार लालक जान शहीद, निशान हैदर की 21वीं बरसी उनके आबाई गांव गजर में मनाई गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए, खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर जनरल एहसान महमूद ने लालक जान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई।
गुजरावाला से गिरफ्तार मुबैना तौर पर इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह से मुंसलिक मुलजिम अरसलान के 8 बैंक अकाउंट सामने आ गए। बैंक से तफसीलात तलब, तहकीकात का दायरा कार वसी करके मुलजिम के घर वालों दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मुलजिम से मिलने वाला फहश वीडियोस का डेटा और मोबाइल फोन भी फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। लाहौर की निजी स्कूल में तालिबात को हिरासत करने की तहकीकात के लिए वजीर आला पंजाब ने खुसूसी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 दिन में वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कमेटी वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेगी। तालिबात को हिरासत करने के वाक़यात के जिम्मेदार अनासर सजा से नहीं बच सकेंगे। सियालकोट में 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई टूरिस्ट बस 1 साल से बंद पड़ी है। टूरिस्ट बस सर्विस का आगाज गुज़श्ता साल मई में किया गया था। इफ्तिताह के चंद रोज बाद ही टूरिस्ट बस सर्विस खत्म कर दी गई। 1 साल से खड़े खड़े ये बस ज़बोहाली का शिकार है। इस्लामाबाद से कनाडा पहुंचने वाला PIA का फजाई मेजबान यासिर इमिग्रेशन के बाद होटल से लापता हो गया। स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इत्तला कर दी। इंतजामिया का कहना है कि यासिर के खिलाफ ज़ाबिते की कार्रवाई की जाएगी। वापसी पर एक बंदे की कमी पर कैनेडियन इमिग्रेशन को इत्तला करना लाजमी था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची समेत ज़ेरीन सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, बल्कि दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 40, पेशावर 39, लाहौर 37, कोयटा 35, गिलगित 35, जम्मू 38, श्रीनगर 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। We need someone to run against the prince. I don't care if it's a donkey. My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. But you elected a donkey. Only you. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जुबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।